मुंडा रिस्टार्ट यूट्यूब चैनल की ओर से सबको हार्दिक जोहार। आज चर्चा करते हैं मुंडाओं का धार्मिक स्थिति। मुंडा जनजाति के लोग प्राकृतिक के पुजारी होते हैं। उनके पूजा का मुख्य उद्देश्य देवी देवताओं को खुश रखना होता है, जिससे कि उनका अनहित ना हो। मुंडाओं का सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान देवता सिंहबोंगा है, जो सर्वव्यापी और निराकार है। इसका कोई आकार प्रकार नहीं है, वह हवा रूपी है। सिंहबोंगा का अर्थ है सूर्य देवता, लेकिन मुंडा लोग इसे मानने को तैयार नहीं है। उनका विश्वास है कि सिंहबोंगा अदृश्यमान है। वह ना तो सूर्य है, ना सूर्यलोक में रहता है। उसका ना कोई रंग है, ना रूप है। वह सबके लिए है, सबका लेखा जोखा रखता है। जब वह किसी का नुकसान करता है तो बुरे कामों के लिए सजा देना होता है। मुंडाओं का विश्वास है कि पहले सिंहबोंगा दिखाई पड़ते थे। उस समय लोग पवित्र जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन अब लोग पापी हो गए हैं। इसलिए विश्वास के साथ मुंडा लोग इसे सफ़ेद मुर्गे की बलि चढ़ाकर पूजते हैं। सफ़ेद पवित्रता का सूचक है। मुंडा जनजाति के लोग जीववाद पर विश्वास करते हैं। शरद चंद्र राय का कहना है कि मुंडाओं के धर्म को जीववाद कहना धोखा नहीं है, नहीं तो अपूर्ण आशय है। मुंडा जब किसी प्रकार का अनाज ग्रहण करता है तो वह सिंहबोंगा के नाम पर 2-3 दाना अवश्य गिराता है। रोग दुख के समय जब पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले सिंहबोंगा का नाम लिया जाता है। इतना ही नहीं, पूरी सृष्टि को सिंहबोंगा की ही देन माना जाता है। सिंहबोंगा के बाद गांव की देवी देवता आते हैं, जो हाथूबोंगा, देशवाली, ओड़ाबोंगा आदि नाम से पुकारे जाते हैं। देशवाली गांव की सबसे बड़ी देवी मानी जाती है। इसके बाद कुल देवता का स्थान है, जो ओड़ाबोंगा के नाम से जाना जाता है। यह घर के अंदर आंधी में अवस्थित होता है। प्रत्येक सामाजिक कार्य एवं धार्मिक अनुष्ठान में इनका आशीष लिया जाता है। पहाड़ में पहाड़ देवता होता है। इसे बुरु बोंगा के नाम से जानते हैं। बुरु बोंगा का काम है जंगली जानवरों से मुंडा को बचाना। यदि किसी मुंडा के मवेशी को शेर पकड़ लेता है तो यही समझा जाता है कि बुरु बोंगा नाराज हो गया है। इसी विश्वास पर बुरु बोंगा के नाम से पूजा पाठ संपन्न कर दिया जाता है। इन देवताओं के अलावा अहितकार प्रतिमाएं भी होती है, जैसे चूरिन, चंडी, हंकार, नसन इत्यादि। अन्य प्राकृतिक देवता में इकिरबोंगा, नामबोंगा आदि होते हैं। मुंडा जनजाति गोत्र चिन्ह पर विश्वास करते हैं। यह इनका सामाजिक आधार भी है। इनका गोत्र पशु पक्षी एवं पेड़ पौधों के नाम पर होते हैं। वे अपने गोत्रों के जीव जंतु पशु पक्षियों की रक्षा करते हैं। वे अपने गोत्र चिन्ह की पूजा करते हैं। शादी संबंध स्थापित करते समय गोत्र का परिचय देना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि एक गोत्र में शादी वर्जित है। यदि दुर्योग से शादी हो भी जाती है तो उसे गोत्रवध मानकर लड़का लड़की दोनों को समाज बाहर की सजा दी जाती है और उनसे उत्पन्न बच्चे को अवैध समझा जाता है। उनका समाज
में कोई स्थान नहीं होता है। मुंडाओं का कुछ वर्जित कर्म भी होता है। सरहुल मनाने के पहले गोबर खाद काटना तथा खेती का काम करना मना है। उसी तरह से नया फल फूल खाना भी वर्जित होता है। मुंडा स्त्रियों को हल जोतना तथा छप्पर छारना मना है। सरना स्थल में महिलाएं पूजा नहीं करती। मुंडा लोग मौसम के अनुसार विभिन्न विभिन्न प्रकार के त्योहारों मानते हैं। सरहुल इनका मुख्य त्योहार है। मुंडा लोग इसे बा पर्व कहते हैं। यह पर्व वसंत ऋतु में मनाया जाता है। इस अवसर पर सखुआ फूल को सरना में रखकर पूजा की जाती है। यह 3 दिन का पर्व है। एक दिन उपवास किया जाता है, दूसरे दिन हाई कड़कम और तीसरे दिन बा पूजा किया जाता है। बा के दिन बड़ी धूमधाम से गांव के अखाड़े में नाच गान होता है। सबसे पहले सरना में पहन पूजा करते हैं। पूजा के समय हांडिया चढ़ाया जाता है और मुर्गी की बलि दी जाती है। इसके बाद कर्मा मनाया जाता है। यह त्यौहार भादो मास सितंबर में होता है। करम एकादशी में इसका व्रत करके जंगल से करम डाली काट कर अखड़ा में या आंगन में गाड़ा जाता है। इस अवसर पर कर्मा और धर्मा की कहानी कही जाती है। इसकी पूजा अर्चना करके नाच गान शुरू हो जाता है। मुंडा में कर्मा मनाने के 2 तरीके हैं। एक तो व्यक्तिगत रूप से आंगन में गाड़कर, दूसरा सामूहिक रूप से अखड़ा में गाड़कर मनाते हैं। सोहराई पर्व, यह मवेशियों का पर्व है। सोहराई नवंबर के महीने में होता है। इस अवसर पर गौशाला में गौरिया बंगा की पूजा की जाती है। गौरिया मुहुआ डाली का बनाया जाता है। सोहराई के दिन मवेशियों को नहलाया जाता है। उसे घास के अलावा खाना भी खिलाया जाता है। धान तथा फूल का माला बनाकर मवेशियों को पहनाया जाती है। रंग बिरंगे टीके लगाते हैं। इस तरह से उसका श्रृंगार करके ढोल नगाड़ा बजाकर गांव के चारों ओर दौड़ा दिया जाता है। इसके बाद घर में खान पान चलता है। सोहराई के बाद बुरु पूजा होता है। बुरु दिसंबर माह में मनाया जाता है। इस समय जब पहन पूजा करने के लिए सरना में जाते हैं तो शिव पार्वती के लिंग को संबोधित कर लोग जय घोषित करते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने पर पहाड़ देवता बुरु बोंगा खुश होते हैं और पूजा में सफलता मिलती है। इस तरह से इन मुख्य त्योहारों के अलावा और कोई त्यौहार है जो मुंडा लोग अनिवार्य रूप से समय समय पर मनाते हैं। जैसे हेरो धान बुनी के समय, जमनावा नए अनाज ग्रहण करने के समय, रोआ पुन्ना धान की रोपनी शुरू करने के समय विशिष्ट रूप से मनाते हैं। तमाड़ क्षेत्र में टुसु पर्व बड़ी धूमधाम से मुंडा मनाते हैं, जबकि यह पर्व मुंडाओं का नहीं है। दूसरों के प्रभाव से मुंडाओं में यह एक मुख्य त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व मकर संक्रांति के अवसर पर होता है। हिंदुओं के प्रभाव में आकर मुंडा लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं और साथ ही हिंदू पर्व त्योहारों में शामिल भी होते हैं। अपने देवताओं के अतिरिक्त काली, दुर्गा, पार्वती, राधा कृष्णा इत्यादि को मानते हैं। उसी तरह से दशहरा, दीपावली, होली आदि त्योहारों को मुंडा लोग धूमधाम से मानते हैं। इस अवसर पर वे मंदिर में भी पूजा पाठ करते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि अपने पारंपरिक धार्मिक
विश्वास के अलावा राष्ट्रीय धर्मों पर भी उनका विश्वास है।